students. How are you? Students, today we will discuss our lesson, the gift of chappals, and we will discuss the second part. हम जो है वो आज दूसरा पार्ट देखेंगे. फर्स्ट पार्ट जो है आप हमारी पहली वीडियो में देख चुके हैं, तो आज हम हमारा दूसरा पार्ट शुरू करते हैं. और हम इस कहानी में जो आ चुके हैं कि मृदु, मीना और रवि ये तीनों जो है वो खिड़की के पास आकर के देखते हैं कि म्यूजिक जो है वो कौन बजा रहा है. हम इस लेसन को अब शुरू करते हैं. तो बच्चों, लेसन में लिया गया है मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो. हमने पढ़ा था कि रवि, मीना और ये मृदु ये तीनों बाग में थे. उन्होंने कुछ सुनाई दी उनको आवाज. तो इसलिए में क्या मृदु जो है वो क्रेप्ट अप रेंगती हुई जो है वो विंडो के पास आई. लाली वॉज सिटिंग ए लिटल डिस्टेंस अवे. लाली कुछ थोड़ी सी दूर पर बैठी थी. ऑकवर्डली, बड़े बेढंग से, होल्डिंग हर वॉयलिन एंड बॉस्ट्रिंग. उसने अपने हाथ में वॉयलिन और उसकी जो बॉस्ट्रिंग थी वो उसने हाथ में पकड़ रखी थी. हर एल्बो जटिंग ऑन. उसकी एल्बो जो है कोनी बाल की ओर निकली हुई थी. एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन. और उसकी आंखें जो है बड़ी ही एकाग्रता से जो है वो चमक रही थी. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, विंडो के बैग लगाए हुए, वॉज ए बोनी फिगर, पतले से, ऑफ द म्यूजिक मास्टर. वो जो है अपनी टेक लगाए बैठे थे. दुबले पतले म्यूजिक मास्टर वहीं पर खिड़की के पास टेक लगाए बैठे थे. ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड. सिर बिल्कुल उनका गंजा था. ए फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टफ. और क्या था, कहता है कि उनके बालों किनारों पर, फ्रिंज का होता है ना किनारा, यहाँ पर जो किनारे के ऊपर जो बाल ऊपर से बिल्कुल गंजे थे, जैसे हमारे यहाँ पर इस फोटो में दिखाया गया. ऊपर से सिर्फ बिल्कुल गंजा, और इधर किनारे किनारे पर जो उनके बाल आगे थे और ऑयली थे. कैसे थे? तेल लगाए हुए थे. और पुराने टाइप के जैसे कटिंग होती है वैसे उनके बाल जो है वो कानों के ऊपर मुड़े हुए थे. ए गोल्ड चेन ग्लीम अराउंड हिज लेदरी नेक. और उसकी जो है जो लेदर की तरह, यानी जो उसकी गर्दन जो थी उसके कहते हैं गले के अंदर जो है वो एक ग्लीम कर रही थी, चेन चमक रही थी. और एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज hand as it glided up and down the seam of the violin. और कहता है कि उसकी हाथ में जो है वो डायमंड की रिंग पहने हुआ था, वो भी जो चमक रही थी. as it glided up, जो उसको ऊपर कर रहे थे, and down, और जब इसको ऊपर वायलिन को ऊपर नीचे करते वैसे वैसे कहते हैं कि वो सामने उनके वो हर बार जो वो उसकी डायमंड रिंग जो है वो चमक रही थी. A large foot stuck out from beneath his gold bordered waistband. और क्या था, कहता है कि उसका बड़ा सा एक पैर जो है वो उसकी वेस्ट यानी उसकी धोती का जो किनारा था वो सुनहरी रंग का जो बॉर्डर बनाई हुई थी, किनारे बनाए हुए थे, कहते उससे दिख रहा था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्वामी बिग टो. और अपनी बड़ी उंगली जो थी, बड़ा जो अंगूठा जो उनका था, कहता है बिग टो को जो है वो बार बार फर्श के ऊपर टप टप की आवाज कर रहे थे. ही प्लेड ए फ्यू नोट्स. उन्होंने कुछ धुन बजाई. नोट्स का मीन्स होता है धुन. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन. और वो जो है अपने पीछे जो है एकदम लुढ़क गई. लाली जो है स्टम्बल मतलब लुढ़क जाना, पीछे की ओर, बिहाइंड होता पीछे की ओर जो है वो वॉयलिन लेकर के लुढ़क गई. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस. और वो बिल्कुल जो है वो ऐसा दिख रही थी. ये लाली बैठी है, ये उनके म्यूजिक मास्टर, और ये तीनों बच्चे यहाँ पर उनको देख रहे हैं. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. और वो बिल्कुल ना खुश थी, अपने हाथों में उस वॉयलिन को लेकर खुश नहीं थी. व्हाट इज डिफरेंस, क्या फर्क पड़ता है? द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप. म्यूजिक मास्टर की जो धुन थी वो जैसे तैर रही हो हवा में. एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द
मेलोडी। और कहता बिल्कुल लय के साथ, बड़े धुन के साथ जो उनकी लय निकल रही थी, कहते हैं कि वो जैसे इनविजिबल जो ट्रैक दिखाई नहीं देते हर एक को, कहता है कि ऐसे लग रहा था बिल्कुल वो सही तरीके से, बिल्कुल अपने सही ट्रैक के ऊपर जो है उनकी धुन वो बजा रहे हो। कौन? म्यूजिक मास्टर बिल्कुल सही बजा रहे थे। कहने का मतलब इस लाइन का केवल यही है, भाई बहुत ढंग से सही बजा रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोंग एज रवि सेड। जैसा कि रवि ने कहा कि हेडमा जो म्यूजिक टीचर है ना, वो जो ऐसे बजा रहे हो जैसे बिल्कुल रेलगाड़ी जैसे चल रही हो, और उनके व्हील्स की जो ट्रेन के व्हील की जो आवाज आती है वो बिल्कुल स्मूथली लगातार आती रहती है। इस तरह से बिल्कुल सही लय के अंदर म्यूजिक मास्टर जो अपनी धुन बजा रहे थे। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बीरिंग हैंड। मृदु ने बड़ी ध्यान लगा करके, टकटकी लगा करके, बहुत बड़ी, और ये जो अंगूठी उन्होंने पहन रखी थी, मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम, जो उसके बिल्कुल वायलिन के ऊपर जो चल रही थी उसको उसने देखा, मेकिंग लवली म्यूजिक, और कहते वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा रही थी। देयर वाज लाली डी रेलिंग अगेन। ओह, ये क्या हुआ? लाली फिर एक बार जो है वो डी रेलिंग हो गई, दोबारा से पटरी से उतर गई। अम्मा केम द वेल फ्रॉम द गेट। एक गेट से एक आवाज आई, अम्मा अम्मा, यानी बाहर से कोई अम्मा अम्मा कह करके गेट पर कोई पुकार रहा था। रवि सेंट दैट beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with तापी। और वो क्या काम कर रही थी? तापी के साथ जो है चैटिंग कर रही थी, बरामदे बैठी। उसकी माँ ने आवाज दी कि रवि जाओ और उस भिखारी को भेज दो। कौन है भिखारी? He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi। पाती ने तापी को कहा कि पिछला सारा सप्ताह हो गया, यह रोजाना आ जाता है, और अब समय आ गया है कि इसको कोई और जो है भीख मांगने के लिए और कोई घर ढूंढ लेना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना दोनों रवि के साथ साथ पीछे पीछे चले गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। बेगर पहले से गार्डन में बैठा था, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और बिल्कुल जो है अपने खुद के घर के जैसे अपना ही घर हो वैसे आराम शांति से बैठ गया। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ। उसने अपना अंगोछा बिछाया अंडर द नीम ट्री, पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और पीठ लगा करके उसके जो पेड़ था उसके तने की पीठ लगा करके बैठ गया। अप्रेंटली ऐसा दिख रहा था मानो प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नो, जैसे थोड़ी सी नींद लेनी वो चाह रहा था। While he waited for the arms to appear, उस समय जब वो ऐसे सोच रहा था कि जब तक खाना आए उसके लिए जब भिक्षा आए तब तक वो सोच रहा था कि मैं थोड़ी सी नींद ले लूं। Go away, said रवि sternly। रवि ने बड़ी स्टर्नली, बड़ी कठोरता से उसको कहा कि आप चले जाइए। My Pati says it's time you found another house to beg from। और कहता कि मेरी पाती ने ये बात कही है कि तुम अब तुम्हारे लिए समय यह है कि तुम और कोई भीख के लिए और कोई घर ढूंढ लो। द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट और ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। ये सुनते ही भिखारी ने क्या हुआ, अपनी आंखें खोली और बिल्कुल पूरी आंखें खोल करके टकटकी गेज्ड एट, उनको लगातार पूरे ध्यान से उनको देखा, बच्चे को एक एक करके, यानी तीनों बच्चों को एक एक करके ध्यान से देखा कि बोला कौन ये बात। The ladies of this house, he said, at last in a voice choked with feeling। उसका गला जो है वो फीलिंग से, उसकी भावना से जो है थोड़ा सा रूंध गया था, और गले से रूंधते वो बोला कि इस घर की जो लेडीज है ना, आर वेरी काइंड सोल, वो बहुत ही दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर। कहता मैं जीवित रहा हूँ ऑन देयर जेनरसिटी, उनकी दयालुता पर, फॉर द होल वीक। पिछला 2 सप्ताह यानी गया था, कहता उनकी दयालुता पर मैं जिंदा रहा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। ही रेज्ड हिज वॉइस। वो आवाज जोर से करके बोला कि मैं ये विश्वास नहीं करता कि वो मुझे यहाँ से भेज सकती है, नहीं ऐसी नहीं है ये औरतें। अम्मा अम्मा ओ सेड हिज वेल माइट बी बट
certainly wasn't feeble. क्या कहता है, उसने आवाज लगाई, अम्मा अम्मा. Sad his wail might be. उसकी आवाज में थोड़ी सी उदासी जरूर थी, but it certainly wasn't feeble. लेकिन वास्तव रूप से ये कमजोर नहीं थी. It began in a deep, थोड़ी सी गहरी आवाज थी, strong rumble somewhere in his withered belly. और जैसे उसकी जो पेट जो है उसके अंदर, क्योंकि भूख लगी हुई थी, मुरझाया हुआ जो पेट था, कहता उसके अंदर पेट में रंबल हो रही थी, गड़गड़ाहट हो रही थी. एंड came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. और कहता है ये उसकी मुंह से आवाज आई जब वो बीटल च्यूइंग कर रहा था, पान चबा रहा था, और उसके कारण जो है उसके टीथ जो थे वो थोड़े भूरे रंग के धब्बे से उसमें पड़ गए थे. यानी इस तरह से उसके मुंह का जो और उसके पेट का, उसकी आवाज का जो इसमें वर्णन किया गया है कि बड़ा उसने दिखावा कर करके जोर से ये चीज पुकारी. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्कुमनी. रुक्कुमनी ने कहा कि रवि इसको बोल दो कि रसोई में अब कुछ नहीं बचा है, एंड ही हैज नो टू कम अगेन, टेल हिम दैट. और कह देना उसको कि इसको दोबारा नहीं आना है. शी साउंडेड फेड अप. और जब उसने ये कहता कि उसकी आवाज थी वो फेड अप वाली थी, बिल्कुल थोड़ी सी टायर्ड और अनहैप्पी वाली आवाज थी, थकी हुई और ना खुश वाली आवाज. चाहती नहीं थी वो, बार बार आ रहा था, इसलिए उसको ये बात कहनी पड़ी. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. रवि को जरूरत नहीं थी कि वो सारी चीज रिपीट करे. क्यों? What his mother said had been easy for them all to bear here there under the neem tree. जो नीम पेड़ के नीचे खड़े थे वो बातें सबको सुनाई दे गई थी. The beggar sat up and sighed. भिखारी जो खड़ा हुआ और उसने आ भरी, I'll go, मैं चला जाऊंगा. He said wearily, उसने बड़े थके मन से कहा, Only let me have a rest here under this tree. कहता मेरे इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने दो. The sun is so hot, सूर्य बहुत गर्म है. The tar has melted on the road. और जो रोड के ऊपर जो तारकोल है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, पिघल चुका है. My feet are already blistered. मेरे पांव जो है पहले से छाले पड़े हुए हैं. He stretched out his feet to show large pink peeling blister on the sole of his bare feet. नंगे पांव उसने स्ट्रेच करके आगे करके उन बच्चों को दिखाने के लिए कि देखो किस तरह से गुलाबी और मेरे ये छाले पड़े हुए हैं. उसने बड़े बड़े छालों को, पैरों को आगे करके जो है उनको दिखाया. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना. मृदु धीरे से विस्पर करके धीरे से बोली, मीना और रवि को बोली कि मेरा अंदाजा है कि इसके पास जो है मनी नहीं है चप्पल बाय करने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए. Have you got an old pair in the house somewhere? और उसने कहा कि क्या इस घर के अंदर, मृदु ने उनसे कहा कि घर के अंदर कोई पुरानी चप्पल पड़ी है क्या? I don't know, रवि से. कहता मुझे पता नहीं. रवि ने कहा mine are too small to fit his feet. और मेरे वाली कहता है कि इतनी छोटी है कि इसके पैरों में नहीं आएगी. और I would have given them to him. नहीं तो मैं कहता इसको दे देता, अगर मेरे वाली पूरी आती तो मैं इसको दे देता, ये छोटी रह जाएगी. And his feet were larger than Mridu's and Mina's. और उसकी पैर जो है भिखारी के मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती. beggar जो है वो अब खड़ा तो था ही, उसने अपने he was shaking out his upper cloth, उसने अपना अंगूठा जो हाथ में था उसको शेक किया, हिलाया, and tightening his धोती, और अपने धोती को टाइट किया. He raised his eyes and looked fearfully at the road. उसने अपने आंख की नजरों को उठाया और रोड की तरफ बड़े ही डर से देखा. Gleaming in the afternoon heat, जो दोपहर की धूप में चमक रही थी, उस रोड को उसने देखा बड़ा चौके, क्योंकि रोड बहुत ज्यादा, सड़क बहुत ही ज्यादा गर्म थी. He needs something on his feet, मीना said. मीना ने कहा कि इसके पैरों को किसी चीज की जरूरत है.
हर बिग आईज फीलिंग, उसकी आंखें भर आई, इट इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। कहने लगी बेचारे गरीब आदमी है, जूते नहीं है, पैरों में छाले पड़े हुए, ये बात अच्छी तो नहीं है। रवि ने कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट फेयर, इट इज इजंट गोइंग टू हेल्प। कहता कि वो बोले कि क्या इसकी जरूरत नहीं है, ये बात ठीक तो नहीं है, ठीक नहीं है, मतलब इसकी आंखों में एक तरह से आंसू आने हो गए। इन 2 मिनट he will be frying his feet, तो ही shall be frying, कहता कि 2 मिनट के बाद जो ये जाएगा तो इसके पैर जो है वो फ्राइंग हो जाएंगे, तलने जैसे बिल्कुल जो है वो, जब गर्म सड़क के ऊपर पैर गिरेंगे इसके तो पैर इसके तल जाएंगे। What he needs is a pair of चप्पल, कहता कि इसको बस जरूरत क्या है, एक जोड़े चप्पल की जरूरत है। सो where do we get them, और हमें ये कहां से मिलेगी? आओ हम लेट अस सर्च इन द हाउस, सर्च, और हम घर में सर्च करें, ढूंढे। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मीना और मृदु को घर के अंदर वो धकेल करके अंदर ले गया। बुलाओ देखते हैं घर में है कि नहीं है। जस्ट एज शी स्टेप इनटू द बरामदा, जो ही मृदु बरामदे के अंदर गई, मृदु आई फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल, जो बद्दी सी दिख रही थी चप्पल वहां पर वो पड़ी थी, उसके ऊपर उसकी नजरें पड़ी। She had noticed when she arrived, जब उसने वो चप्पल तब भी देखी थी जब वो पहुंची थी। रवि she whispered to him, वो धीरे से उसको बोली, whose are these those, ये चप्पल किसकी है? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slipper, कहता है कि रवि मुड़ा और उसने ध्यान से देखा इसकी ओर, शैबी लुकिंग, भद्दी से दिखने वाली ये जो चप्पलें पुरानी चप्पल पड़ी थी उनको देखा। ही बीम्ड एंड नोडिड, उसकी आंख की चमक आई और उसने गर्दन हिलाई। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड, वो बोला ये सही है। पिकिंग देम, उनको उठा के बोला ये बिल्कुल सही है, उस भिखारी को हम दे देंगे। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना जो है गार्डन में उसके पीछे पीछे चली गई। Here said रवि टू द beggar, भिखारी को क्या बोला? रवि बोला कि ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के सामने ये चप्पल फेंकते हुए बोला, ये लो, वियर दीज, इनको पहनो एंड डोंट कम बैक, वापिस मत आना। द beggar stared at the स्लीपर, उसने उनको टकटकी लगा के देखा। हरीडली flung his towel over his shoulder, अपने कंधे पर जल्दी से उसने उस तौलिए को डाला। pushed his feet into them, और pushed his feet into them, मतलब उनके अंदर अपने चप्पलों में पैर डाले एंड लेफ्ट, वहां से चला गया। muttering a blessing to the children, और बुदबुदाता हुआ धीरे से जो है उनको आशीर्वाद देता हुआ, ब्लेसिंग देता हुआ वहां से वो चला गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड, 1 मिनट में वहां से वो गायब हो गया, वैनिश हो गया। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, गली बिल्कुल जा रही थी उस कोने से, वो 1 मिनट में जाकर के वहां से वो अदृश्य हो गया, वैनिश हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, इतने में क्या हुआ, म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आया एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द 3 of them, और उसने अप्रशंसनीय दृष्टि से इन तीनों को देखा। सिटिंग क्वाइटली एंड टू द ट्री, जो तीनों बच्चे ही पेड़ के नीचे बैठे थे उनको देखा। प्लेइंग मार्बल, जो मार्बल के साथ जो है वो खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, जहां पर उसने चप्पलों को रखा था वो उन चप्पलों को वहां पर वो सर्च करने लगा, ढूंढने लगा। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद उसने कहा लाली। शी हरीड, अब तो ही वो भाग करके उसके पास आई और हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, मेरी चप्पल तुमने देखी है? आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर, और मुझे याद है कि मैंने ये चप्पल जो है वो यहीं पर रखी थी। लाली को उसने कहा। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, और रवि, मृदु एंड मीना
Silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना ने देखा, चुपचाप वो देख रहे थे, वॉच कर रहे थे कि म्यूजिक मास्टर और लाली ये जो दोनों जो है वो हर कॉर्नर के अंदर बरामदे की वो देख रहे थे. He screamed out, इसने उधर उधर भी निगाह लगाई हर जगह, looking over the railing भी देखा उसने, crossing near the flower pots, झुक करके फ्लावर पॉट्स के अंदर भी उसने देखा, लुकिंग बिटवीन देम, यानी हर जगह उसने अपनी चप्पलों को देखा. ब्रांड न्यू, बोलने लगा मेरी बिल्कुल नहीं थी, देवर चप्पलें बिल्कुल नहीं थी. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड, मैंने माउंट रोड से खरीदी थी ये. ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता रहा, दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस. डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि एक महीने की फीस के बराबर ये चप्पलें थी, इतनी महंगी थी ये चप्पलें. सून लाली वेंट टू टेल हर मदर, जल्दी लाली अपनी माँ को बताने के लिए गई. और रुक्मिणी अपीयर, रुक्मिणी आई लुकिंग हरास, बड़ी निराश थी, विद पाती फॉलोइंग हर, पाती भी उसके पीछे आई. वेयर कुड दे बी, कहाँ हो सकती है वो. इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम. और कहता है कि ये बात तो बड़ी अपसेट, दुखी करने वाली है कि इसको किसी ने चुरा लिया है. सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पाती जो चिंतित होते हुए कहती है कि यहाँ पर वेंडर्स आते हैं, फेरी वाले बहुत ही आते हैं, सारा दिन दरवाजे पर आते ही रहते हैं. रुक्मिणी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. इतने में क्या हुआ कि रुक्मिणी की जो है वो निगाह पड़ी, जो रवि, मृदु और मीना ये जो तीनों बैठे थे पेड़ के नीचे, उन पर निगाह पड़ी. हैव यू चिल्ड्रन, बच्चों क्या तुमने देखा है. शी बिगेन एंड देन सीइंग they were curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda, a sharp. और क्या हुआ, यहां पर हम दोबारा से देखते हैं इसको. Have you children, क्या बच्चा तुमने. She began, वो बोलने लगी. And then seeing they were curiously quiet, वो बिल्कुल चुपचाप थे. Went on more slowly, और धीरे से आगे बोली. Seen anyone lurking around the veranda, क्या तुमने किसी को बरामदे में इधर उधर घूमते देखा है. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, और उसकी भौं के बीच में जो है माथे पर जो है V शेप बन गई एकदम गुस्से के मारे. Another straight tighter one appeared in place of usually soft pleasant mouth. और कहता है Another straight tighter one appeared in the place of her usually soft pleasant mouth. कहता है आमतौर पर जब इसका चेहरा बिल्कुल शांत रहता था, इतने भुएं पर कभी भी तोरियां नहीं आई थी, लेकिन आज अभी आई थी. रुक्मिणी was angry, रुक्मिणी गुस्से में थी. Thought मृदु with shiver, मृदु ने जो है एकदम शिवर से कांपते हुए ये सोचा. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. वो अपने आप से बोली कि अगर रुक्मिणी को पता चल जाता कि उसके पाँव में कितने सोर्स हैं, कितने छाले पड़े हुए हैं, तो इस भिखारी के प्रति वो बिल्कुल भी अपसेट ना होती. यानी पता चल जाता कि भिखारी भी ज्यादा दुखी था, तो ये भी इसको चप्पलें दे देती. Taking a deep breath, she cried, रुक्मिणी, there was a beggar here. और मृदु क्या बोले, रुक्मिणी, थोड़ी सी देर में क्या हुआ, यहाँ पर एक भिखारी आया था. पुअर थिंग, बेचारा गरीब था. ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और पाँव में उसके छाले पड़े हुए थे. सो सेड रुक्मिणी ग्रीमली, गंभीरता से रुक्मिणी कहा, फिर क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने. टर्निंग टू रवि, रवि को मुड़ते हुए बोली, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर. कि यहाँ पर जो आया था तुमने वो चप्पलें म्यूजिक मास्टर वाली उसको दे दी क्या. चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन, पाती जो है एकदम जोर से मुझसे बोली, आजकल के बच्चे जो है ना वो, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स. ही वाज सो काइंड एंड जेनरस. कहता है कि अम्मा आपने तो मुझे कहानी बताई थी करण की, राजा करण के बारे में, कि वो इतना दानी था कि उसने अपनी गोल्ड की जो इयररिंग्स थी, कानों की जो रिंग्स थी, वो भी दे दी थी. इतना दयालु था वो.
सिली कहते हैं मूर्खो, स्नैप्ड रुक्मिणी। उसके बाद जाकर के कहती है करण डिडंट गिव अवे अदर पीपल थिंग, करण ने दूसरों की चीजें नहीं दी, अपनी दी थी। ही ओनली गिव अवे हिज ओन, उसने केवल अपनी चीजें दी, कभी भी दान नहीं दिया तो दूसरों को उठा के नहीं दे दी उसने। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। रवि रस्ट बार्सली ऑन को लगातार बोलता गया कि मेरी चप्पलें तो उसको पूरी नहीं आई थी, फिट नहीं आ रही थी। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट, अगर वो फिट आती ना, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो तुम्हें इस बात का गुस्सा भी नहीं आता। Ravi said, Rukumani, very angry now, go inside this minute। रवि रुक्मणी ने बहुत ही गुस्से में कहा, गो इनसाइड दिस मिनट, अभी तुरंत जो है वो अंदर जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोकू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। वो अंदर गई और अंदर जाकर के गोकू मामा की बिल्कुल भी घिसी हुई नहीं थी, बिल्कुल नई चप्पलें वो लेकर के आई। दे शुड फिट यू सर, कि ये आपके पूरी आ जाएंगी सर, प्लीज पुट दीज ऑन, कृपया इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा खेद है। माई सन हैज बीन वेरी नोटी, मेरा बेटा बहुत ही शरारती है। द म्यूजिक मास्टर आईज lit up, ये देखते चप्पलें देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। ही पुट देम ऑन, उसने उस चप्पलों को पहनी। ट्राइंग नॉट टू लुक अप टू हैप्पी, ये दिखाने का प्रयास, छुपाने की कोशिश कर रहा था, दिखा नहीं रहा था कि वो इतना खुश है। वेल I suppose these will have to do, these days children have no respect for elders, what to do। म्यूजिक मास्टर कहने लगा कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको बड़ों का वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। ए हनुमान इनकारनेट, ये सारे हनुमान जी के जो है वो अवतारी हैं। ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, केवल भगवान राम ही जो है ऐसे शरारती लोगों को जो है वो से बचा सकते हैं। रुक्मिणी आईज फ्लैश्ड, उसकी आंखें में चमक उठी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, उसको ये पसंद नहीं था कि वो मास्टर जो उनको रवि को बंदर कहे, इवन ए पॉली मंकी, चाहे वो कोई धार्मिक बंदर ही क्यों ना हो। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वो बिल्कुल डोर पर जो है सीधी खड़ी रही। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और अब ये क्लियर हो गया था, वो चाहती थी कि तुरंत यहां से चला जाए। When he had clattered off in his new चप्पल्स, जो वो क्लैटर ऑफ करता हुआ, टप करता हुआ वहां से नई चप्पलें पहन करके चला गया। मृदु कमिंग एंड हैव सम टिफिन, उसने कहा कि मृदु अंदर आओ और कुछ टिफिन ले लेते हैं। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, कहता है कि हाउ डू यू, तुम क्या इन चीजों के मामले में तुम बच्चे क्या समझते हो। थैंक गॉड योर गोकू मामा डजंट वियर हिज चप्पल टू वर्क, ये तो भगवान का शुक्र मानो कि तुम्हारे गोकू मामा जो है ना वो काम करने के लिए चप्पल नहीं पहन के गए। एज शी वॉक्ड टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जब वो मृदु और मीना को लेकर के किचन की तरफ जा रही थी तो वो बोली, She suddenly began to laugh, तभी वो अचानक हंसने लगी। सडनली मतलब अचानक वो हंसने लगी। But he has always in such a hurry to throw off his shoes, लेकिन होता क्या है कि वो बहुत ही जल्दी होते हैं, आते ही क्या काम करते हैं, अपने जूतों को वो एक तरफ फेंक देते हैं, शॉप निकाल करके भी, जुराबे निकाल करके भी फेंक देते हैं। एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम, और घर आते ही अपनी चप्पल मांगते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? और कहती है कि देखते हैं आज तुम्हारे मामा जी क्या कहेंगे जब मैं उनको कहूंगी कि आपकी चप्पलें तो मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दी है। तो बच्चों ये है आपका चैप्टर, आपका लेसन नंबर 2 आज। और आपके लिए जो बच्चों आपके प्रैक्टिस के लिए आपके लिए असाइनमेंट है, आपके जो है 3 क्वेश्चन। तो बच्चों आज के लिए हमारा चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।